मैंने एक्चुअली की एक्टिंग। Really? मैंने एक्टिंग की मैंने। So why 4 to 10 as a rating system? Why not 1 to 10? Because there are some dramas that deserve 1 and like and Nadia Khan ने खुद आपके शो में कहा था कि उनको किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने Assalamu alaikum everyone, this is Shiva from Drama Pakistani and today we have with us the host of Kya Drama Hai, Mukarram Kaleem. The title is Kya Drama Hai with Mukarram Kaleem. Am I correct? सही किया मैंने? यस यस, यू आर करेक्ट। Okay, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? अमेरिका कैसा है? अमेरिका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Yes, सुकून की जिंदगी गुजरती है यहाँ पे। All आई एम right, ग्लैड। yes. अच्छा, let's start कि आप you've been a producer, you've been an associate producer, but उससे पहले you were a crime investigative reporter. उसके बारे में मुझे बताएं कि आप वहां से यहाँ कैसे आए? वेल, मेरा स्टार्ट तो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं हुआ था। मैं नापा का स्टूडेंट था और वहाँ से मैंने एक्टिंग और थिएटर डायरेक्शन पढ़ी। मेरा मास्टर्स मैथ्स कॉम में था। फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ पे मैंने एज कल्चर रिपोर्टर काम किया काफ़ी अर्से। तो जितने एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, ये थिएटर्स वगैरह, ये मैंने वो सारी चीज़ें उस ज़माने में एक्सपीरियंस की थी जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ से निकला था। फिर बिहाइंड द कैमरा काम किया एज प्रोड्यूसर। तो मैं नादिया जमील का समा में प्रोड्यूसर रहा, एक्सप्रेस में जुगन काजिम का रहा, फिर नादिया खान का दुनिया और जियो में रहा। और फिर 24 न्यूज़ ने मुझे कहा कि आप हमारे पास आए, हम आपसे शो करवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उस पर कहा कि आपसे हम क्राइम शो करवाएंगे। और मुझे बड़ा था कि मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस इंटरटेनमेंट वाली साइड पे है। लेकिन फिर मैंने वो तकरीबन 4 से 5 साल वो शो किया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और मुझे सोसाइटी को समझने में और चीज़ों को समझ, मतलब ग्रास रूट लेवल पे अपने मुल्क को समझने में बड़ी मुझे मदद मिली। और स्पेशली मैंने उन 3-4 सालों में डार्कर साइड ऑफ द सोसाइटी मैंने एक्सपीरियंस की कि हमारी सोसाइटी Okay. में कितनी डार्क चीज़ें भी हैं। और फिर चैनल को ख्याल आया कि क्यों ना इंटरटेनमेंट का शो करवाया जाए। और पहले उनका था कि इंटरव्यू बेस्ड सेलिब्रिटीज़ के जैसे शो होते हैं वैसा किया जाए। लेकिन मेरा मानना ये था कि उस तरह के शोज तो बहुत हो चुके हैं और हमारे सेलिब्रिटीज़ आके वैसे भी टीवी पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आके इतना बोलते नहीं हैं। उनकी पीआर टीम्स होती हैं, वो कहते हैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी अटैच ना हो जाए आपके साथ, तो कल को आपको एड्स ना मिलें, चीज़ें ना मिलें। तो फिर बस मेरी नादिया जमील मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बल्कि मेरी बहन की तरह है। तो उनसे मैं रकीब से एक ड्रामा था, तो हम ऐसी फ़ोन पे बात करते, मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। तो नादिया ने कहा कि मुकरम कितना अच्छा इसमें हम बात कर रहे हैं, इस ड्रामे को लेके या इसकी राइटिंग, एक्टिंग और क्राफ्ट को समझते हुए। तो उस वक्त ये आइडिया आया कि क्यों ना इसका एक शो बनाया जाए। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि नादिया जमील के साथ ये शो शुरू किया जाए, लेकिन नादिया जमील उस वक्त यूके में थी और फिर वो लाहौर चली गई, सेट हमारा कराची में है। तो देन वी स्टार्टेड। और फिर हमारा ये था कि ऑलरेडी रिव्यूज तो हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों में से कोई रिव्यू नहीं कर रहा। Yeah. तो ये इसकी एक यूनिक पॉइंट था इसका, जिस पर मैं शुरू में क्रिटिसाइज भी किया गया कि इंडस्ट्री के होते हुए आप इंडस्ट्री के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और फिर उस वक्त हमने एक ये क्राइटेरिया रखा था कि जो जिन भी सेलिब्रिटीज़ का, जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, उनका 30-30 साल का एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री में, वही आके इस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकेंगे। तो इस तरह से ये क्या ड्रामा है स्टार्ट हुआ था। Okay. तो होस्ट कैसे पिक किया आपने? कि बहुत से लोग हैं जिनके 30+ एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब ये हमारा शो स्टार्ट हुआ। और उस वक्त जो 2-3 नाम जहन में थे वो बहुत मुख्तलिफ थे, जिनको मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे शो का हिस्सा हों। लेकिन जैसे कि फर्स्ट नेम वॉज बुशरा अंसारी, ठीक है, वो मेरे जहन में थी। उनसे वो मेरी बहुत मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दिल के भी बहुत करीब है वो। लेकिन उनकी ट्रैवलिंग इतनी हो रही होती थी कि वो कभी भी हिस्सा नहीं बन सकी शो का, कभी वो बाहर होती हैं। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे शो का हिस्सा बने। तो उसके बाद ये था कि शुरू में फैसल कुरैशी, अतीका ओढो और रुबीना अशरफ थे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन तीनों सेलिब्रिटीज़ का कि इन्होंने सिर्फ एक आइडिया को सुना और उसके ऊपर हाँ की। और ये तीनों जो हमारे ये स्टार्स हैं, ये बड़े मेन स्ट्रीम हमारे एक्टर्स हैं और बड़े ड्रामा कर चुके हैं। और इनका एक जिसे आप देखेंगे पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, तो मुझे एब्सोल्युटली। उम्मीद नहीं थी कि ये लोग हाँ करेंगे, लेकिन दे लव द आइडिया।
और इस तरह से फिर हमने क्या ड्रामा है को पहले पहले 3 शुरू। जजेस जो थे फैसल कुरैशी, रुबीना अशरफ और अतीक ऑटो थे। What year did this come on air? ये 19 दिसंबर 2022 मतलब 23 में समझ ले 2022। शुरू हुआ है, तो अभी हमें तकरीबन 2.5 साल हुए हैं। ओह, लाइक वी ओके। नॉट हाँ, अभी हमने 3 साल में मुकम्मल नहीं किए। अच्छा, आई थॉट कि काफी पुराना है फॉर सम रीजन, बिकॉज सीजन 7 या सीजन 8 चल रहा एक्चुअली हो। हमने जब शुरू किया था ना, तो हम थोड़े से हम्म। घबराए हुए थे, बिकॉज वी न्यूज़ चैनल, तो हमें आइडिया नहीं था कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो खुल के बात करेंगे दूसरे हम्म। सेलिब्रिटीज के बारे में, हम्म। या रिव्यू देंगे, क्योंकि समहाउ आपकी दोस्तियां भी होती हैं, चीजें भी होती हैं। हम्म। तो और हमने इसीलिए 3 मंथ्स का रखा, क्योंकि अब ये भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि जिन्हें रिव्यू देना होता है वो भी एक बहुत एक अहम काम है, वो हर हम्म। इंसान रिव्यू नहीं दे सकता। हम्म। और आपको नहीं पता, क्योंकि इसके हमने कोई ऑडिशन तो किए नहीं थे, हमने सिर्फ ये था कि ये बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बस हम इनको ऑन बोर्ड ओह, लेके आ ओके। रहे हैं, अब ये रिव्यू अच्छा। कैसा करेंगे हमें नहीं इल्म। तो हमने फिर हाँ। जो 3 मंथ्स के हमने सीजन रखे कि 3 महीने में, ताकि हमें पता चल जाए और हम हम्म। लोगों को फिर उसमें से तब्दील भी कर सकें। और जो लोग रिव्यू करते हैं, मैं जितने ये मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ, ये एक बड़ा मतलब ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि मैं तो शो कंडक्ट कर रहा था एज होस्ट, लेकिन हम्म। जो लोग रिव्यू कर रहे होते हैं उनको चीज़ों की बारीकियों को समझना, उसके ऊपर बात करना, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देखना भी पड़ता है, आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। और फिर मेरे शो हम्म। में ये था कि अब कौन सा सेलिब्रिटी इतनी मेहनत करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। कि मेरे साथ जो लोग एंगेज हुए वो अपने नोट्स बना के लाते हैं, चीज़ें सब कुछ हम्म। करके लाते हैं, और इसी और बहुत दिल से करते हैं, क्योंकि ये वो काम है कि अगर ये दिल से ना किया जा रहा होता तो शायद पॉपुलर ना या। होता। तो नो। वो नज़र आता है कि मैं जब मरीना जी को देखता हूँ, अतीका ओटो को देखता हूँ, या मैं नादिया खान को देखता हूँ, तो वो बड़े दिल से करते थे, इंजॉइंग इट, और इसी वजह से आई थिंक यही शो की कामयाबी की वजह है कि वो सब बहुत दिल से ये चीज़ें कर रहे हैं। इंडस्ट्री को इससे कोई वो आया, बैकलैश आया कि जी आपने जी हमारे ड्रामे को ये किया? हाउ डिड दैट गो? देखिए एक हम लोग जब आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक तनकीद का सामना करना पड़ा, हम्म। और ये भी कहा गया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करें, हम्म। और ये तो अनएथिकल है, या ये जो जर्नलिस्ट एथिक्स हैं उसके अगेंस्ट है। तो मेरा उस वक्त भी यही मानना था कि इस पूरी इक्वेशन में आई एम द ओनली वन हु इज जर्नलिस्ट, ठीक है, हम्म। और मैं एक बैठ के 3 लोगों की राय ले रहा हूँ, जो कि हम्म। जिनका ताल्लुक उसी इंडस्ट्री से है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक बहुत अहम चीज़ होती है इन जर्नलिज्म, ठीक है, कोई हम्म। भी इंसान किसी भी चीज़ से बात कर सकता है, आप उसकी बिल्कुल। बात को रोक नहीं सकते। अगर मैंने उस ज़माने में देखा था कि बुशरा आपा ने किसी एक्टर की बहुत तारीफ़ की थी, तो अब हम कहें बुशरा आपा ने आप तारीफ़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि हम हम्म। भी अपने शो में सिर्फ बहुत तारीफ़ भी करते हैं लोगों की। तो हम्म। ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं, नहीं आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से आप बात नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन बात करते हैं, अगर हेल्थ के ऊपर डॉक्टर्स बात करते हैं, अगर बिल्कुल। आर्किटेक्ट्स जो हैं वो आर्किटेक्ट के ऊपर बात करते हैं, हम्म। और साइंटिस्ट साइंस पे बात करते हैं, तो फिर जो एक्टर हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपनी इस इंडस्ट्री के ऊपर बात क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे ये लॉजिक बिल्कुल। समझ नहीं आती थी। हाँ। और लेकिन अब ये है कि इनिशियली हमें एक बैकलैश आया, लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई थिंक कोई भी नई चीज़ जो होती है उसको अंडरस्टैंड करने में या उसको समझने में थोड़ा सा वक्त कोई भी सोसाइटी लेती है, बिल्कुल। और बहैसियत कौम हम थोड़ा पीछे ही चल रहे होते हैं, तो हमें ज़रा नए आइडियाज़ को बिल्कुल, एक्सेप्ट थोड़ा करने सा। में, हम्म। नहीं थोड़ा सा नहीं, काफ़ी पीछे। थोड़ा सा। जी। सो आप आप तो एक्टिंग नहीं करते हैं ना, लेकिन अब लेट्स से लाइक मरीना खान या अतीका और उन्होंने किसी की बुराई की और अब जाके उनको उनके साथ एपिसोड शूट करना है, यू नो ये ऐसा कभी हुआ कि कभी उन्होंने बताया देखिए कि एक सेट्स तो पे। मैं सिर्फ एक चीज वाज़ेह करता चलूं, यहाँ पे बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम बुराई नहीं करते किसी की। बुराई का मतलब ये होता है कि आप शीबा में आपको देखूं, मैं कहूँ हम्म। शीबा तो ये है, शीबा वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। शीबा ने जो करेक्टर प्ले किया इस ड्रामे में, अगर आप एक्टिंग करती हैं उस करेक्टर पे बात होती है। और यकीन मानिए मैं अपना जब शो में हम लोगों ने इतने ज्यादा हम तारीफ करते हैं लोगों की, लेकिन वो चीजें हम्म। वायरल नहीं होती। मतलब हम जो बहुत ज्यादा हम एक्टर्स को सराहते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, हम खड़े होकर क्लैप कर रहे होते हैं, उसको कोई हम्म। जो प्लेटफॉर्म में उठा के उस पर बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कोई छोटी सी बात हो जाए
तो उसको एकदम उठा लेते हैं। तो इसका तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि जिसमें हम ये कहें कि हमने किसी के ऊपर पर्सनल अटैक किया है। 1-2 दफ़ा ऐसी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि 3 साल से शो हम्म। चल रहा है और लोग जिसे कहते हैं कि जोश-ए-ख़िताबत में बात कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस शो का प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैं मेरी कोशिश ये होती है कि इसके अंदर से वो चीज़ें हम निकाल दी जाएँ जो कि किसी लेवल पे भी पर्सनल अटैक का बाइस बन सकती हों। लेकिन भूल-चूक हो जाती है, कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ चली जाती है, लेकिन 99% जो कंटेंट है वो हमारा ऐसा होता है कि हमारी सिर्फ़ बात जो होती है वो उस इंसान की एक्टिंग पे, किरदार पे, राइटिंग पे, डायरेक्शन पे, इन चीज़ों पे होती है। बट दैट्स ऑल्सो लाइक अगर आप किसी एक्टर की क्रिटिक कर रहे हैं जस्ट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, राइट? कि आप जैसे हुँ, लेट्स टेक डायन फॉर राइट नाउ, हर एक उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। महविश हयात को, नॉट द पीपल बट देयर कैरेक्टर्स, के भाई एक ही शक्ल की महविश हयात हैं और वो निहाल से मीशा बन गई हैं, राइट? एंड जवार शाह के उसमें तो इस किस्म की लाइक कोई एक्टर्स वगैरह आपसे, यार आपने ऐसा क्यों कहा हमारे कैरेक्टर के बारे में, या सिराज उल हक के आपने डायन की इतनी, क्योंकि अब तो वो ट्रोल मोड पे जा चुका है, टू बी ऑनेस्ट आप लोगों के यहाँ भी, हम हर एक के यहाँ ट्रोल मोड पे जा चुका है वो। सो उस वक्त कोई बैकलैश नहीं आता कि यार क्यों आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? नहीं देखिए, जब आपने एक चीज़ आपने बना दी और आप हम्म। उसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आए हैं और बिल्कुल। लोग अपना टाइम दे के उसको देख रहे हैं, हम्म। तो वो अपनी राय दे सकते हैं। आपने देखा होगा, क्रिटिक सिर्फ़ क्रिटिक्स नहीं होते, अवाम भी होती है। अवाम जब देख के निकलती थी हम्म। सिनेमा से, जो पुराने लोग उनके बारे कमेंट्स लेते थे, तो खुल के कहते थे कि नहीं ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, ये पैसा वसूल है, ये फ़िल्म नहीं है कमाल की। हम्म। ये तो उस एक अब वो चीज़ वही उसी बात का इज़हार आपके सोशल मीडिया पे हो रहा होता है। तो अगर हम्म। आपकी प्रोडक्ट है जिसमें आपको ख़ामियाँ नज़र आ रही हैं, तो अगर उनकी निशानदेही की जाए तामीरी अंदाज में, तो वो खामियां दूर हो सकती हैं और आप अगली दफा बेहतर ड्रामा बना सकते हैं। हम्म। महविश कमाल की एक्टर हैं, ठीक है, सिराज ने हंड्रेड हमें परसेंट बहुत अच्छे ड्रामे भी दिए हुए हैं, ठीक। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनकी उनकी जो एबिलिटी है टू वर्क, लाइक जो जो उनके अंदर एक टैलेंट है, उसको तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि ये कमाल हम्म। का उनके अंदर टैलेंट है। लेकिन हम्म। ये कॉम्बो मिलके उस टैलेंट को नहीं सही तरह जस्टिफाई कर सका, तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम। और इसी की यप। हम निशानदेही कर रहे होते हैं कि नहीं, आप इतनी सी थोड़ी सी चीज करके आप स्क्रिप्ट को बेहतर कर सकते थे, इतना सा आप कुछ करके तो हम्म। आप करेक्टराइजेशन बेहतर कर सकते थे या कास्टिंग बेहतर कर सकते थे। तो हम्म। ये राय हो सकती है। और मैंने अभी, यकीन माने, हम जितने भी मैं एक्टर्स से मिला हूँ, जितने भी मेरी मुलाकात होती है, वो सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और सब देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है हम्म। कि शुरू में जो हमें एक बैकलैश आया, तो उसको देखते सब हैं। सब और है हाँ। सबसे ज़्यादा मुझे लाइन सुनने को मिलती है कि मेरी अम्मी और अबू बहुत शौक से देखते हैं। सारे एक्टर, जितने भी एक्टर से मुलाकात होती है। हम्म। और लेकिन ये इसका कोई मेरा नहीं ख्याल कि बैकलैश उस तरह से आया हमें। या मैं अपने पर्सनल लेवल बात करूं, जैसे मेरी बहुत हम्म। दोस्ती है, मेरे यारी मेरे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मतलब बचपन के दोस्त हैं। अगर मैं बात करूं, वहाज और माया पुराने दोस्त हैं मेरे बहुत। हम्म। जब हम इंडस्ट्री में भी नहीं आए थे, उस वक्त के दोस्त हैं। तो अब उनका ये सुन मेरे दिल एक ड्रामा आया, जिसको बहुत ज्यादा वो किया गया, हम्म। और हमारे शो पे ही। लेकिन मेरी वो आज से बिल्कुल ठीक बातचीत है, और उसको पता है, वो उसको ये भी पता है कि जब शुरू में तेरे बिन में वो अच्छा काम करा, तो हम बहुत सराह भी रहे थे। तो ये तो एक चलता रहता है। और हम्म। बीइंग ए जर्नलिस्ट या बीइंग एन एंकर, मेरा काम यही है कि मैं चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखूं। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे शो हम्म। की खास बात जो मुझे एक लगती है, वो ये कि हम एक न्यूज़ चैनल पे काम कर रहे हैं। हम किसी तरह पे स्टेक होल्डर नहीं है। मेरा इदारा या मेरा चैनल कोई हम्म। ड्रामा नहीं बनाता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग ड्रामे यप। प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि हम अपने ड्रामों की तारीफ करें या किसी और बाकी ड्रामों की बारे में कोई गलत दैट्स अ गुड बात करें। पॉइंट, यस। तो हम हाँ। हाँ, हम बहुत न्यूट्रल अंदाज में करते हैं। हाँ। और मेरे पास जितने भी जजेस काम करके जा चुके हैं, चाहे वो रुबीना अशरफ है, मारिया वास्ती हैं, या वो फैसल कुरैशी हैं, और जो अब करंट जजेस हैं, उनमें से हम्म। आप फोन करके पूछ सकते हैं, कभी हमारे चैनल की तरफ से, इदारे की तरफ से या मेरी तरफ से ये बात कही गई हो कि नहीं जी, बहाश तो मेरा दोस्त है तो आप तारीफ करें, या फलाना मेरा जानने हम्म। वाला है तो इसको आप नहीं ज्यादा नंबर दे दें। ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ। जो होता है वो उसी वक्त होता है। और जब तीनों खवातीन, ये तीनों जजेस मेरे साथ बैठते हैं, मुझे नहीं मालूम होता कि इन्होंने आज क्या बात करनी है। और हम मेक श्योर हम्म। करते हैं कि सेट से पहले भी इस बारे में कोई डिस्कशन ना हो, क्योंकि जब शो स्टार्ट होता है, वो वन ओह। गो में शूट हो रहा ओके। होता है, उसमें वही उसका मजा होता है कि सम टाइम मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा, नादिया ने तो ये पॉइंट रखा हुआ था अपने हम्म। जहन में, या तीगा जी ने ये पॉइंट रखा हुआ था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो मजा बड़ा आता है शो करने में भी, जब हम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं इल्म होता कि आज क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन अच्छा। कम नंबर लेगा जी।
ओके। आप खुद भी काफी अच्छा रिव्यू करने लगे हैं अब, बिकॉज आई सी, बिकॉज वी वॉच द शो, आई पर्सनली वॉच इट बिकॉज वंस, बिकॉज व्हेन वी रिव्यू और वो एडिट पे जाता है, देन आई वॉच योर शो कि इन्होंने क्या कहा, हम्म। बिकॉज मरीना खान एंड अतीका उडो आर टू पीपल जिनसे हम सीखते बहुत है, एटलीस्ट मैंने तो बहुत सीखा इन द लास्ट 3 or 4 months। एंड अब आप भी करने लगे हैं कुछ कुछ रिव्यूज, तो हाउ इज इट वर्किंग विद मरीना खान? देखें, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मरीना जी के साथ कभी काम करूं, और हाँ। वो हमारी वो स्टार हैं जिनको अब शायद इतने लोगों को इल्म में ना हो, लेकिन इवन इंडिया से लोग उनके साथ बहुत काम करना चाहते थे। जब वो मेरे शो का हिस्सा बनी, यस। मुझे इंडिया से इतने लोगों के मैसेज आए, बिकॉज वो बहुत बड़ी स्टार हैं, और शी इज और ह्यूज, यस। कमाल। हाँ, शी इज ह्यूज, कमाल की आर्टिस्ट हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरे शो का हिस्सा बनने, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उनको जब ये शो ऑफर करूंगा तो वो हाँ करेंगी। और जब उन्होंने हाँ भी इस बात पे की, कहती कि मुकरम, जब आपने मुझे शो ऑफर किया है तो मेरे 2-3 लोगों से मेरा जिक्र हुआ कि मैं करने वाला, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये शो नहीं करना। कहती इस बात से मैंने ज्यादा मुझे वो हुआ कि अब तो ये शो करना है, ऐसी क्या अब तो वजह है। करना। हाँ, तो मैंने उनसे और मैं बहुत खुश हुआ था, यकीन माने, लाइक जब हम्म। मीना जी ऑन बोर्ड आई थी, मुझे लगा था कि ये एक हमारे शो की क्रेडिबिलिटी बहुत उससे बढ़ी है, उससे बड़ी है। और जो यस। जो जो लोग अटैच हुए हैं उसकी वजह से। मरीन, या शी इज वंडरफुल। um अच्छा, आपके यहाँ कोई जर्नलिस्ट या क्रिटिक्स क्यों नहीं आते, लाइक आमना इसानी है, राफे रशीदी है, लाइक इवन स्पोरेडिकली, बिकॉज समटाइम्स आपके होस्ट नहीं आ सकते हैं, तो यू हैव सम फिलर्स, कोई और गेस्ट आते हैं, तो आपने लाइक इनमें से कभी वो नहीं किया कि हाँ विल हैव समवन फ्रॉम द जर्नलिस्ट सोसाइटी कम इन, जो कि ड्रामास हैव देयर बीन क्रिटिकिंग ड्रामास फॉर इयर्स? बिल्कुल, देखें, वो ये सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनमें ये समथिंग हॉट है, फूशिया है, अम्मा और वो हैं। अम्मा को मैं काफ़ी चाहता था कि वो हमारे शो का हिस्सा बने, अच्छा। लेकिन आई थिंक वो अपने प्लेटफॉर्म के अलावा नहीं कर सकती। लेकिन वो एक्चुअली जो शो का एक फॉर्मेट बना हुआ है ना, उसमें ये है कि वो इंडस्ट्री से होंगे और उनका तीस इंडस्ट्री, साल का ओके। एक्सपीरियंस होगा। तो ओके। जितने भी आपने मेरे जजेस देखे हैं, वो हम्म। इसी उसके ऊपर आए हैं। जो जर्नलिस्ट अगर मैं कहूँ, तो 30 साल का एक्सपीरियंस जो मुझे नजर आया था, वो सिर्फ फीफी हारून थी। तो उनको हम्म। हमने बुलाया था, क्योंकि इनिशियली जब हमारा शो का आइडिया फ्लोट हुआ था, तो जो मार्केटिंग टीम थी वो तो बहुत इस तरह की थी कि नहीं नहीं, आप नए स्टार्स को इसमें से किसी को एंगेज करें, उनकी फॉलोइंग बहुत है, उनके इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो हमारी तरफ हम्म। उससे फ़ायदा होगा। तो उस हम्म। वक्त मेरा यही था कि एटलीस्ट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है ये हमने रखा हुआ है। आप जितने भी देख लें, चाहे वो मारिया बास्ती हों, साकिब मलिक आए हुए हैं, सादी मामा में, ये सब लोग इंडस्ट्री से हम्म। 30-30 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस ये है, जब या। आपने लाइन सेट कर दी है, तो फिर मैं हर एक को उस जगह पे फिर उनके या। जहाँ पे बाकी सीनियर बैठ रहे हैं उधर फिर मैं बुला नहीं सकता। हाँ, वो मेरी जगह के होस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कंडक्ट कर लें शो, लेकिन रिव्यू जो नो। है वो फिर हम, क्योंकि वही हमें डिफरेंट करता है बाकी लोगों से। क्योंकि अच्छा, क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं आप रेगुलर ये शो कर रहे हैं, और आप कहीं जा भी नहीं हम्म। सकते, क्योंकि आप हम्म। रिकॉर्डिंग भी नहीं करवा सकते ना, क्योंकि हर रोज नए ड्रामे आ रहे हैं, उनको उनके ऊपर रिव्यू भी हम्म। आपको फ्रेश देना हम्म। होता है। हम्म। दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं कहूँ कि आप ये अगले 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग कर लें और मुझे वेकेशन पे जाना यप। है। तो मैं बड़ा हम्म। अपसेट था एक दिन, तो मैं मरीना जी को अक्सर मैं ड्रॉप करता हूँ स्टूडियो से घर वापसी पे। तो शी आस्क्ड मी क्या हुआ, मैंने कहा मरीना जी इतना अरसा हो गया मैं छुट्टी पे नहीं गया। तो हमने कहा कहती तो चले जाओ, तुम्हारी जगह कोई और कर लेगा। तो मैंने कहा हम्म। कौन। तो हम पहले इनिशियली ना हम आर्टिस्ट के बारे में सोचते रहे फलाने एक्टर से करवाते हैं, फलाने से फिर उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि नहीं, तुम मुसद्दिक से करवाओ, मुसद्दिक हम्म। मलिक से। तो मैंने कहा वही तो बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर मुसद्दिक मेरे दोस्त भी थे, तो एकदम एक घर में बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने जिक्र किया। तो उन उनकी बड़ापन कि उन्होंने हामी भरी इस पे, और मेरे से अच्छा रिलीफ के चले अब मैं वेकेशंस पे कहीं जा सकता हूँ, अगर मैं नहीं होगा तो मुसद्दिक मेरी जगह शो संभालें, क्योंकि मुसद्दिक का काम बहुत कमाल का है। और उनके बहुत, वो यप। मुझे लगता है कि वो जो नेक्स्ट बिग थिंग डायरेक्शन में वो मुसद्दिक ही होंगे। आप चाहे फरार ओके। देखें, नूरजहां देखें, कमाल का उन्होंने काम किया हुआ है। अब तो वो, और अभी जो ये मूवी आई है सरदार जी 3, उसमें जो एक गाना हम्म। है चिल मार दी, उसके जो हानिया वाले शॉट्स हैं सारे मुसद्दिक ने शूट हाँ। किए हुए हैं। ओ तो वो रियली? देखें वो हाँ, तो अब ओके। वो देखें वो इस लेवल का काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़े ये जिसे कहते हैं कि एजाज की बात थी कि वो मेरी जगह इस शो को होस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा होस्ट भी किया, तो आई एम रियली हैप्पी।
वेरी गुड। अच्छा, आपके जो रेटिंग सिस्टम है, फोर टू टेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, लाइक दिस इज ऑल्सो आर्ट राइट, ड्रामा इज आर्ट, तो आप रेट कैसे कर सकते हैं उसको? अच्छा, लाइक ये बहुत एक हाँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अम, इस नंबरिंग की एक वजह थी, ओके। जो कि जिसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह नहीं, बहुत सारी एक्चुअली वजूहात हैं। ओके। वो ये कि जब आर्टिस्ट हमने शो स्टार्ट किया था, हमको नहीं पता था कि ये आर्टिस्ट आके जब रिव्यू करेंगे, ये भी हो सकता है सिर्फ ये किसी भी आ, उसको खुश करने के लिए प्रोडक्शन हाउस को सिर्फ तारीफें करने लग जाएं, और या फिर बहुत इस तरह के जवाब देना शुरू कर दें जो कि बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स हों, कि आपको कि अच्छा, नहीं नहीं, बड़ा कमाल का काम है, बड़ा अच्छा है, खामियां तो हर एक में होती हैं लेकिन ये अच्छा है। तो आपके पास कोई डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा, और हमारे पास और या। डाटा जो होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसकी बेस पे सब चीज़ें लाइन होती हैं, बनती हैं। और ये हमारे पास एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि हमने 3 साल के अंदर एक ऐसा डाटा कलेक्ट कर लिया है जिसमें हमारे क्रिटिक्स बैठते हैं और वो नंबर्स देते हैं। नंबर इन द सेंस ये कि आपने एक परफॉर्मेंस देखी जिसपे आपको लग रहा है कि दिस इज आउट ऑफ, मतलब 10 में 10 इसके नंबर हैं। आप ये तो कह सकते उस, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत क्लियर कर देती है चीज़ों को। अल्फाज जो हमारी अपनी वोकैबुलरी में होते हैं, हमारी अपनी जबान में होते हैं, वो चीज़ों को इतना क्लियर नहीं करते। ये अच्छा है, ये देयर बेहतरीन है, सब्जेक्टिव। ये कमाल का है, वहाँ वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो हम्म। मैथमेटिक्स हमेशा ना बहुत एक क्लियर पिक्चर देती है। तो मैं हमेशा ओके। से ये था, और मैं जब शो स्टार्ट भी करता, मुझे बड़ा शौक, मतलब एक पसंद था ये कि टॉप 5 ड्रामा कौन से हैं, टॉप 5 मूवीज कौन सी हैं, टॉप 10 गाने कौन से हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं होता है, दुनिया भर में होता है। बिल्कुल। दुनिया भर में म्यूजिक चार्ट्स होते हैं। अब वो म्यूजिक भी तो हम्म। आर्ट फॉर्म है, उसके कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है बिलबोर्ड चार्ट पे जो है ये ब्रिटनी का गाना जो है इतने अरसे नंबर 1 रहा, कैसे नंबर, वो भी आर्ट है। दूसरा जो गाना है, अगर मैडोना का यप। 4th पे है, वो कैसे 4th पे है। तो ये सेम यही चीज थी, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि आपका डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और हमारा सिर्फ इसमें जजेस के थ्रू ही डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। हमने जो पब्लिक पोलिंग स्टार्ट की पिछले 2 साल में, उससे बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एक, हमें एक्चुअली पता है कि कोई कोई भी एक्टर या कोई भी डायरेक्टर राइटर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। क्योंकि आपका एक जज साइड या बाइस साइड ले सकता है या बाइस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा पब्लिक, मतलब सबको वो बहुत एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है। आज अभी इस डाटा को शायद लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अगले 2-3 साल या 4 साल बाद यही डाटा फॉर द मार्केटिंग पीपल उनको एग्जैक्ट ये नॉलेज देगा कि कहाँ पे कौन सा स्टार या कौन सा प्रोडक्शन हाउस या कौन सा ड्रामा या डायरेक्टर राइटर कहाँ खड़ा है। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इसी की बेस पे हमने अपना अवार्ड शो भी बनाया था, क्योंकि हमारे ओके। पास बहुत क्लियर कट डाटा है जिसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे अवार्ड शो ओके। का ये मसला है कि ये तो पीआर बेस्ड होते हैं, या जो स्टार पॉपुलर होता है उस पे है। तो हमने जो अपने किए थे उसमें ये था कि बहुत क्लियर था, और हम लोग कोई दो नंबरी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा सारा ऑलरेडी जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे है। आप जाके टैली कर सकते हैं कि अच्छा, इन्होंने तो इतने नंबर्स थे, या इतनी दफा इसने विन किया, तो इस वजह से ये टॉप पे आ रहा है। तो ये मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सारी चीज। सो डेटा एनालिटिक्स बेसिकली, आप लोग ने आपको देखते हैं कभी लाइक एंड ओवर सीजन के, व्हाट डज दिस डेटा टेल यू? हाँ हाँ, मुझे इल्म है 2024 में कौन कहाँ पे था। आप बताएंगे? क्योंकि नहीं, उसके लिए हम, क्योंकि अभी हम बहुत जल्द हम करने वाले हैं। अभी से मैं ओके। ये मुहर्रम का आगाज हो गया था। हम डिजिटली अपने, क्योंकि इस साल इतनी सारी चीजें हुई कि हमने सेरेमनी का नहीं सोचा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई, उस पर हम उस वक्त सोच रहे थे, या। फिर वो डिले हो गया। फिर ये दूसरा मिडिल ईस्ट में ये जो या। इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही थी। तो हमने कहा इस दफा, फिर गजा में जो कुछ चल रहा था, तो हमने कहा कि इस दफा हम सिर्फ डिजिटली अनाउंस कर देते हैं, ओके। rather than कि हम कुछ सेरेमनी करें और ये करें। तो हमारे ओके। अभी विद इन आई थिंक 2 मंथ्स में जो है आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे तो बड़े क्लियर हैं। ओके। मुझे पता है कि क्रिटिक्स चॉइस में भी और पब्लिक चॉइस में भी। ओके। So why 4 to 10 as a rating system? Why not 1 to 10? Because there are some dramas that deserve one, and like and नादिया खान ने खुद आपके शो में कहा था कि उनको किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने फोन करके कहा कि भैया 1 क्यों नहीं देते हैं, तो why the 4 to 10? देखिए, अब मैं ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं हमसे तनकीद करते हैं, हमारा है 5 मीन ओके जॉब, Okay. और 6 मीन गुड जॉब, 7 मीन वेरी गुड जॉब, 8 मीन
एक्सेप्शनल, और 9 मीन लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और 10 मीन क्या पगले रुलाएगा कि मतलब ओके। इससे आगे क्या करना है। अब जब हम्म। ओके से नीचे हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, ओके। ओके से नीचे सिर्फ 4 है, हम्म। क्योंकि हम किसी को ओके। इस तरह से नहीं कहना चाह रहे कि अब उस हमने हमने जैसे हमने तारीफ के लिए इतने सारी स्टेजेस बनाई हैं, हम बुराई के लिए भी तो बना सकते हैं, हमने बस रख दिया 4। क्योंकि मुझे पर्सनली फील हम्म। होता था कि अगर हम 4 से कम नंबर दें, बस हमने बता दिया आपको कि आप ओके से कम है, 5 इज हम्म। ओके, ओके जॉब से आप नीचे हैं, तो इसका मतलब है ओके नहीं है आप। अब मैं कहूँ कि आप बहुत बुरे हैं, आप बदतरीन हैं, आप तो, आपको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, अब मैं उधर आई वो मीन बात कहना नहीं सम चाहता। कुछ आप नहीं, कह सकते यू हैं आर कुछ राइट, लोगों। ऐसा काम, लेकिन वहीं पे हमने भी एक लाइन ड्रॉ की कि हम इससे नीचे नहीं हम्म। देंगे। और जबकि अगर मुझे सिर्फ रेटिंग चाहिए होती, या मुझे ये मसाला चाहिए होता, तो मैं कहता कि नहीं नहीं, हम्म। आप माइनस में भी चले जाएं। क्योंकि ऐसा काम होता है जिसको देख के आप कहते हैं कि इसमें माइनस में नंबर देने चाहिए, क्या लिखा है, ये क्या बनाया है। हम्म। लेकिन उस हम्म। पे हमने यही रखा कि बस 4, तो उस पे मैं काफी एक जजिस की बातें सुनता अब यूं, क्योंकि अक्सर जजिस कहते हैं कि इतना बुरा काम है कि हम इसे 2, 1 या इतने नंबर, ज्यादा सिफर नेगेटिव में नंबर भी दे, देना हाँ। चाहते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन वो मेरा ये कि मुझे एक शो की क्रेडिबिलिटी बनानी है, और शो को जी। एक ऐसी जगह पे लेके आना है कि जहाँ पे इसको ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी इस चीज़ को सीरियस ले। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं पहले साल के मुकाबले में अब बात करूं, तो अब तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, हर कोई हमारी बात को या। सुनता है। चैनल के ऑनर्स तक देखते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के जो रन कर रहे हैं वो देखते हैं, एक्टर सारे देखते हैं। तो एक बहुत ओवरवेलमिंग मेरे लिए ये है कि जिस तरह का हमें अब रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप लोग ड्रामास पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाउ डू यू डिसाइड कि आपने ये ड्रामास करने हैं, लाइक शेर, परवरिश, डायन? You're not doing Shireen Farhad, even though a lot of people are watching that. So how do you decide on that? Raja Rani, nobody's watching, or I don't know, but फिर कैसे डिसाइड अच्छा, करते हैं आपके क्या करना है? इसमें देखें, हमारे जो 4 ड्रामाज होते हैं वो होते हैं हम्म। पब्लिक डिमांड पे, जिनकी ओके। क्योंकि हमारे पर रेटिंग आ जाती है कि टीआरपीस की आ हम्म। रही हैं, फिर हम हम्म। फिर आ जाते हैं कि हम इनके यूट्यूब पे व्यूज के आ रहे हैं। फिर उसके हम्म। बाद हम एक फॉर्मूला काइंड ऑफ अप्लाई करते हैं कि एवरेज निकालते हैं कि अच्छा ये ड्रामा यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। फिर उन हम्म। 4 ड्रामों की सिलेक्शन हमारी बहुत एक जिसे कहते हैं कि कमर्शियली हो जाती है। एक हम क्रिटिक्स हम्म। की चॉइस पे करते हैं। जैसे कि शीरी ओके। फरहाद जब चल रहा था, तो शीरी फरहाद के नंबर्स नहीं थे, रेटिंग नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स की हम्म। चॉइस के ऊपर हम एक ड्रामे को ले रहे थे, क्योंकि जो हमारे क्रिटिक्स एंड जजेस हैं वो कह रहे हैं कि ड्रामा अच्छा है। हमने बहुत हम्म। सारे ऐसे ड्रामे किए हैं जो कि पॉपुलर नहीं थे, वो रेटिंग हम्म। में उस तरह से आगे नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एक एक्टिंग बहुत कमाल की थी, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हम्म। थी, तो फिर हमने उनको शो का हिस्सा बनाया। और बस ये चीज़ है। और अभी तो मैं अगर आजकल की बात करूं, तो ये वाला जो मैं कहूँगा क्वार्टर है, ये इतना अच्छा हम्म। नहीं गया, इतने अच्छे ड्रामे नहीं आ रहे थे, और हमें बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी रिव्यू करने पड़ रहे हैं जिनका मुझे हम्म। लगता है कि जो जिनका स्टैंडर्ड उतना नहीं। अगर मैं बात करूँ पिछले साल की, तो बहुत एक साथ 4-5 ड्रामे बहुत अच्छे आ रहे थे कि हम्म। हम खुद कंफ्यूज होते थे कि ये ड्रामा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसको करें, इसको ना हम्म। करें। बट समहाउ हम्म। ये वाला जो ये जो सहमाई गई है अभी, या 3 या 4 महीने गुजरे, इसमें 1-2 ड्रामों के अलावा मुझे नहीं लगता है कोई ड्रामा अच्छा है। बल्कि हमारे जजेस भी अक्सर चिढ़ जाते हैं कि ये कैसे ड्रामे आप रिव्यू करवा रहे हैं। हाँ, वो बोलते हैं। um, I mean, it is what it is, but अच्छा, आपके शो में कंट्रोवर्सीज क्यों आती है इतनी? um, so I'll give you an example, या आप जी, जी। जवाब दें, and then फिर मैं हुँ, बोलती हूँ। नहीं, नहीं, आप पूछें, आप करें, आप। So एक तो अली रजा वाला किस्सा था, ठीक है? बाय द वे, थैंक यू फॉर सेइंग माय नेम। मुझे वो करने का क्या ड्रामा है में, दैट गॉट मी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। बट so besides that, and this actually I feel really strongly about के अभी कुछ 2 हफ्ते पहले आपके शो में, as soon as it started, अतीका ओडो said के भाई प्लीज ओजेम्पिक ला लें, ऑर्गन फेलियर हो रहा है। And then everybody just kind of started talking about, uh, इसके ये benefits हैं. And then she said, and I can quote her saying कि why can't you just shut your mouth and take a walk? As in diet करें and exercise करें instead of taking medication or Ozempic. तो आपको नहीं लगता कि ये ड्रामा का शो है, और इसमें इस किस्म की बातें
Like they just don't belong there, especially those exact words, okay, why can't you just shut up and take a walk? Because a lot of people have underlying conditions, okay? You can't, obesity is a disease, diabetes is a disease, all these things. It's not easy for everyone to just diet and exercise. उनको बहुत सी और भी चीजें करनी पड़ती हैं because that's what doctors say. तो आप लोगों को नहीं लगता कि this was kind of one of mean and it just आपका shows it has nothing to do with that. Like nobody's a doctor sitting there देखिए एक saying all these things. मैं आप जी मैं आपकी बात हाँ. समझ गया। और अगर आप वो शो में आगे देखें, एक एक चीज़ ये होती है कि डिस्कशन चलता है और अतीका जी के एग्जैक्ट ये वर्ड्स है, लेकिन अगर Mhm. आपको मेरे वर्ड्स याद हो उनके बाद, और मैंने ये कहा था कि हाँ. आप में से कोई You भी s एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है? yes, तो you आप tried इस to पे say ना that. ही Yep. बात करें, तो लेट्स हाँ. हाँ। और मैंने वो बात की क्योंकि हमने ये अतीका जी का एक ओपिनियन हो सकता है चीज़ों के बारे में, बहुत सारे Mhm. लोगों का होता है। Mhm. और उन्होंने ये बात की, लेकिन उसके बाद मैं एक शो कंडक्ट कर रहा था, मैंने उस चीज़ को कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है? हम Yeah. इस पे, यानी मैंने ऑडियंस को ये बता दिया कि हम जो बातें कर रहे हैं, इसको आपने सीरियस नहीं लेना है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो गया है। और Yeah. लोग मुख्तलिफ किस्म की, मैं तो ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप मॉर्निंग शोज़ देखें, उसमें तो पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं। ये तो एक वैसे Yeah. एक बड़ी रैंडम सी Mhm. डिस्कशन एक आ Mhm. गई थी बीच में, और उसका Mhm. कंक्लूजन हमने नहीं दिया था। ना मरीना जी ने दिया Mhm. या नादिया ने कुछ कहा हो। हाँ, मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ था, मैंने उसको कंक्लूड करना था। मैंने कंक्लूड यही किया कि हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है। अगर मैं सेकंड करता तीका जी की बात को, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, Mhm. आप सब वॉक करें, आप सब खाना छोड़ दें, जो कि हमारे मॉर्निंग शोज़ में होता है। ठीक है? बगैर किसी Mhm. वजह के या किसी चीज़ को आपको आइडिया Mhm. है या नहीं है, उस पे Mhm. कोई कोई भी आके एक्सपर्ट अपना कोई ऐसा ओपिनियन दे देता है कि उससे एक्चुअली लोगों को हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। और Mhm. मैंने उस चीज़ को वैसे ही अपने शो में आपके सामने, अगर आप वो क्लिप देख सकें, तो उसमें क्लियरली कह दिया था कि हम में I से I कोई saw the एक्सपर्ट नहीं है, वो entire हमारी thing, बातों but को। because हाँ, I हाँ। saw the entire thing, and even after you said that, the discussion went on. Like, they kept talking about अच्छा, it, मैं but एक चीज़ और भी आपको बताऊँ। हाँ. अगर ये शो जो है ना, ये टीवी के लिए है, ठीक है? Okay. तो टीवी के लिए जब ये चलता है, तो ये बहुत सेंसर होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो होती है। जो Mhm. हमारा सोशल मीडिया पे आता है, इसका नाम ही अनकट वर्जन है। कि Hmm. जो हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो सब यूँ आ जाता है। हाँ, उसमें कोई Okay. बहुत ज़्यादा ऐसी बात हो जिसमें मुझे लगे कि ओह! ये क्या है? तो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसको जो एडिट वगैरह करवा रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, वो उसको कर देते हैं सेंसर। लेकिन मेरी इस पे जब जब ये हुआ भी था, तो मेरे जब डिस्कशन हुआ, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं उनसे, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि देखें, आपने उसको कंक्लूड ऐसे एंड पे किया है कि हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है। अगर वो आप बात ना कहते और वो खाली वो वाली बात होती, तो फिर ज़रा ऑड हो जाता और उसका Mhm. इम्पैक्ट डिफरेंट होता कि ओह! ये एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हमने Mhm. किसी को भी एंडोर्स करने ही नहीं दिया। एक ओपिनियन था, आया, लेकिन कह दिया कि नहीं, मतलब यही मतलब था ना कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। अब मैं Mhm. कहती नहीं जी, एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं तीका जी, अब आपने अपना मुँह बंद रखना है, किसी ने नहीं चलना, Mhm. तो फिर ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। Okay. And like just those words, okay, shut up and take a walk. Instead of saying you can diet and you can exercise, using those kind of words. Um, हाँ, शट अप एंड वॉक, लेकिन वो बहुत ह्यूमरस वे में था। If you watch SNL, you have no mhm. idea what kind of language they use. I'm a huge fan of Mm. SNL. आप तो Saturday Night Live, I अगर आप don't देख watch that. Huh? 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 SNL is the like ये सब एक I बहुत ही कमाल का शो है, जो huh? यूएसए में होता है, जिसमें I know. जिसमें ये ट्रम्प तक जाके परफॉर्म कर चुके हैं, हिलरी क्लिंटन ने परफॉर्म किया है, हॉलीवुड Mhm. स्टार्स उसमें परफॉर्म करते हैं। तो उसमें अगर आप लैंग्वेज देखें, तो ये तो कुछ, दिस इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली नथिंग। उसमें जो, और ये बात एक एक बहुत ही ह्यूमरस वे में हो रही थी, वो बहुत सीरियसली उस तरह से भी नहीं था कि आप कहें कि ओहो हो, और हमारी डिबेट इसके ऊपर चल रही है, और वो उनके जहन में एक बात है, उन्होंने की, उसको हमने उसी तरह से फिजल आउट कर दिया, और उन्होंने बड़े फनी वे में कहा था कि शट अप एंड वॉक, लाइक तो उसको जिस जिस लहजे में, क्योंकि बात करने के दो तरीके हैं, और मैं कह सकता हूँ कि Hmm. जैसे मैं शीबा आपको दो लहजों में मुखातिब कर सकता हूँ, लेकिन हर लहजे का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल. जैसे शो का नाम है, क्या ड्रामा Mhm. है, ठीक है? क्या ड्रामा है! मतलब एक आप ये भी कह सकते हैं कि क्या ड्रामा है! बात वही है, Hmm. मैंने क्या ड्रामा ही कहा कि Hmm. एक ड्रामे को देख के मैं कहूँ, जो कि बुरा ड्रामा है, ओह! क्या ड्रामा है, और एक को मैं कहूँ, ओह! क्या ड्रामा है। कि ये कमाल का है, और ये तो सिर्फ़ लहजे से बहुत बात में फ़र्क पड़ जाता है। तो वो जो लहजा था उनका, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आप उस पे कहेंगे, ओह! ये तो कोई बहुत कोई
सख्ती से उन्हें शट अप कर लूँगा, शट अप आप नहीं खा सकते, वॉक कर रहे हैं और आप आपकी जो भी बीमारी है मैं उस मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। Okay. What has been the biggest challenge with this show? सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये कि न्यूट्रल रहना फर्स्ट, Mm-hmm. जो हमारी दोस्तियां हैं उनको साइड पे करना कि नहीं अब हम एक काम करने बैठे तो हम ऑनेस्टी से करें, और एक टीम बनाना जो कि आके रिव्यू कर सके, Mm-hmm. क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब। और अगर मैं Yeah. सोचें किसी ऐसे जज को ले आता जो कि मेहनत ना करते या जो Mm-hmm. काम को उतना सीरियसली ना देखते या Mm-hmm. बहुत ज्यादा बाय द वे करके सारी चीजें कर देते कि ओ ये तो बस एक करने को काम है, लेकिन जिस तरह से ये टीम बनी है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि शो की सक्सेस में उनकी मेहनत का 90% हाथ है, बिकॉज जिस तरह से वो Mm-hmm. मेहनत करते हैं मेरे जजेस। और तो उस उसका वो एक चैलेंजिंग काम था कि ऐसी टीम को बना लेना। Butana. हम्म। Okay. Abhi Nadia Khan were, I think, not sorry, Nadia Khan was substituting for Nadia Khan, I think, and she had said something about Feroz Khan, and फिर उन्होंने mention किया था कि उनको death threats आई हैं नादिया Feroz खान के बारे में Afghan. कहते जी, हैं। no, no, हम्म। Nadia Afghan was talking about Feroz Khan because Hamraz review हाँ हो हाँ। रहा था उस वक्त, and she had said कि, she's heard कि he's not a good person to work with, this and that. She hadn't experienced it. And then the next time she was on, she said कि उनको death threats मिली हैं Feroz Khan के fans से. I think you were on vacation and Musaddiq was the host at that time. तो नहीं नहीं, ये आई what? वाज देयर एट Oh, okay, दैट were टाइम, you आई there? वाज Okay. देयर। Oh, okay. So, how do you guys treat that? Okay, like just by the saying this, she's getting death threats from fans. मतलब देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आके कोई भी कमेंट्स कर सकता है। Hmm. डेथ थ्रेट्स का ये नहीं था किसी ने उनको कॉल किया और उन्होंने कहा कि आपके घर की रैकी कर ली और आप इतने बजे निकलती हैं इतने बजे आती हैं। Mm-hmm. उनको भी पता था कि किसी ने जाके लिख दिया कि कमेंट्स में के कमेंट सेक्शन में थे, और आप अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स देखें तो वो बहुत विशियस हो जाते हैं। छोटी सी बात पे वो किसी को Yeah, yeah. मतलब किसी लड़की के साथ साने हो जाए तो उसमें जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है वो इतनी क्रेजी पाकिस्तान में हो जाती है कि आपका दिल कटता है कि या कि मतलब उस लड़की का क्या कसूर है जिसके साथ ऑलरेडी जुल्म हुआ है। और वो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ ये घर से निकली थी, होना ही ये चाहिए था, टिकटॉक बनाती थी, बहुत अच्छा हुआ। Yep. इस तरह की बातें होती हैं। तो आप हुमैरा असगर Uh, वाला मामला में देखेंगे, उसमें भी लोगों की दो डिफरेंट किस्म की राय मिल रही होगी, कितनी बुरी इंडस्ट्री है, कितनी ये है, कितनी डार्क है, कितनी इसकी मतलब। तो लोग तो कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो नादिया अफगान का कहने का ये मतलब था, वो कुछ नथिंग सीरियस। और जब फेरोज खान के वाले से बात भी हुई थी तो नादिया तो शमून साथ बैठे तो उन्होंने कहा था कि आपने खुद ये देखा है, तो नादिया अफगान ने बड़ा वो hmm. क्लियरली She बोल दिया said कि no. जिन्होंने उनके साथ Uh, काम किया हुआ है हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो hmm. तो बात ये होती है कि ये लोग इन सब लोग अपनी बात क्लियर कर देते हैं, लेकिन होता एक्चुअली ये है कि जब जिसने उसको स्कैंडल बनाना होता है वो सिर्फ उतनी सी बात उठाता है और छोटी सी Hmm. चीज लेके उसके ऊपर पूरा वो बना लेते हैं। तो ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह मीडिया में ऐसा होता हर है, जगह हो कोई रहा छोटी है. सी बात कोई Yeah. भी करे। Because हम्म। उन्होंने बहरूपिया के बारे में भी बात की थी, after which Faisal Qureshi made an entire video with his director कि अच्छा हमारी इंग्लिश बुरी है और हम गॉट ये कर रहे हैं. So that also happened. And आजकल the newest controversy that you guys are in is with Yasir Khan and Nadia Khan. What is happening? हाँ। ये हो क्या रहा है? देखिए, नादिया को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। शी इज लाइक मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, हम्म. शी इज लाइक फैमिली टू मी। और हम्म. वो है थोड़ी जज्बाती, ठीक है, जज्बात में वो थोड़ा बोल जाती हैं। और हम्म. जो लोग जज्बाती होते हैं ना वो दिल के अच्छे होते हैं, वो कोई बात नहीं रखते, जो हम्म. होता है निकाल देते हैं। तो ये चीजें हैं। और उन्होंने बात की है थोड़ी सी के, और जो उन्होंने बात की थी ना कि मुझे जो लोग ये कह रहे हैं हम्म. जिनके ऊपर वो केस करना चाह रही थी, वो एक्चुअली कोई हमारे मेन स्ट्रीम के लोग नहीं थे। वो बहुत छोटे छोटे हम्म. पेजेस, ठीक है, जो बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे शो की बहुत सारी चीजें उठाते हैं और फिर उसमें वो इतनी
अजीब अजीब बातें करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, तो नादिया उनको मुखातिब कर रही थी। इट्स नहीं, नॉट अबाउट कि वो शी सेड के एक्टर्स और जिनको सीनियर्स से बात करने की तमीज नहीं है, उन सबको मैं कर रही हूँ, शी देखिए, सेड दिस। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि जो पर्सनल अटैक कर रहे होते हैं, आप अब कभी हम्म। जाके देख, अब यू हैव नो आइडिया कि हमारे यहाँ अब जिसके पास मोबाइल आ गया है ना, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल हम्म। बना लिया, उसमें चीजें बना ली, उसमें बहुत ज्यादा मुगल्लिजात कही जाती हैं लोगों के बारे हम्म। में, हमारे आर्टिस्टों के हम्म। बारे में। अभी आप सिर्फ हुमैरा असगर वाला मामला उठा लें, इस पे आपको नहीं या आइडिया लोगों ने क्या क्या उस पे। हाँ, तो ऐसे ही या सबके बारे में ऐसी बात होती है, लोग करते बिकॉज हैं कि देन ये देखें, मतलब सबा फैसल ने भी फिर एक वीडियो बनाई, वो तो बिकॉज उनकी वीडियो तो मैं कह रहा हूँ हाँ। बिल्कुल ठीक थी, उनकी एक राय थी, ओके। और उसकी उस राय का हम्म। एहतराम होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम अपने शो पे बैठ के राय का इजहार कर रहे हैं, तो हर एक इंसान को राइट है वो अपनी राय का इजहार करे। और मैं वही एग्जैक्टली। बता रहा हूँ कि हाँ, नादिया का जो कहने का था ना, वो वो बहुत एक वो मेन स्ट्रीम में भी नहीं है। मैं कभी अपने शो पे जरूर दिखाऊंगा वो किस तरह, क्योंकि उनको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, वो जिस तरह के हम्म। हैं। वो ये कहेंगे, ये देखें इसकी, ये देखें, ये बैठी हुई है, इसकी शलवार कहाँ तक आई हुई है, वो इस तरह के कमेंट्स होते हैं, इस तरह की वीडियोस होती हैं। पिंडली हम्म। नजर आ रही है, इसके ऊपर लानत पड़ेगी, इसके साथ ये होगा, इस हम्म। टाइप की हम्म। बातें हैं। ये देखें इसकी इसकी ये ये यप। उसमें पर्सनल अटैक होते हैं। नादिया को भी इस बात का इल्म है कि काम पे बात नहीं थी, जब लेकिन जब वो यासिर उसके अंदर आए, तो यासिर उसको एक अलग लेवल पे ले गए, तो वो उनकी आपस में झड़प हो गई थी। लेकिन आई थिंक यासिर मैं मुझे तो उनका काम बहुत जबरदस्त लगा था। एक थी लैला में, हम्म। मुझे, और उनका उनका भी थिएटर बड़ा कमाल का था। तो और ही इज हम्म। वेरी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, और थिएटर बड़ा कमाल का करते हैं, और डायरेक्शन बड़ी अच्छी करते हैं। पैराडाइज के हवाले से मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो प्रीवियस काम था बहुत कमाल का था। और नादिया का मैं वही बता रहा हूँ कि जो हम्म। नादिया ने मुखातिब किया था, उन लोगों को मुखातिब किया था जो इस तरह की बातें करते हैं। आपको मैं कभी कभी मैं आपको लिंक्स भेजूंगा, वो जरा देखिएगा। आप सर को हाथ कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ बैठा हुआ है, कौन इंसान है। उसमें आई एम हमारे अवेयर ऑफ एक्टर्स के दैट। बारे में, इस तरह ड्रामों के बारे में बात होती है हम्म। कि ये देखें इसका दुपट्टा यहाँ से सरक गया है, ये हम्म। देखें क्या, इस तरह की लैंग्वेज। तो उन्होंने फिर हम्म। जब क्योंकि हमारा शो पॉपुलर है, तो उनको पता है कि जब वो नादिया का के बारे में बात करेंगे, तो वो चीजें ज्यादा उसको क्लिक बेट मिलता है, या वो ज्यादा उसको देखा जाएगा। तो उस वो उनका मुखातिब करने का एक्चुअली उधर था कि हम्म। ये कौन लोग हैं, क्योंकि क्योंकि पर्सनल अटैक तो देखें ना, तो किसी ने पर्सनल अटैक नहीं किया नादिया पे, जो हमारे मेन एक्टर्स हैं, जिनकी हम्म। आप सबा हम्म। फैसल की बात करें। शी इज सच अ सीनियर आर्टिस्ट, में बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए, उनका कमाल का काम करती हैं, और उनकी राय जो थी उसका मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। अगर मेरे मेरे शो में, मेरे काउच पे बैठ के, अगर अतीका जी, मरीना जी और नादिया जी बैठ के खुल के किसी के बारे में राय का इजहार हम्म। करते हैं, तो कोई भी इंसान उनके काम के बारे में राय का इजहार कर सकता है। यप। हाँ, कोई पर्सनल अटैक किसी के ऊपर ना किया जाए, कोई पर्सनल हम्म। ऐसी बात ना बोली जाए। और वो जिन जो यूट्यूबर्स से, या जो भी वो कंटेंट क्रिएटर से जो बहुत पर्सनल हम्म। अटैक करके बात करते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे फाइन आर्टिस्ट के बारे में इतनी गंदी, जहरीली और गलीज बात करते हैं यप। कि मैंने लिटरली, वो होता है ना कि आप सम टाइम अब यूट्यूब पे देखना शुरू करते हैं, तो उसके बाद वही आपका एल्गोरिथम बन जाता है, उसमें आना चीजें शुरू हो जाती हैं। मैं लिटरली क्लियर किया यप। था कि क्या क्या बकवास मेरे सामने आना शुरू आने हो गई है। या। अब कोई यंगस्टर है, कोई लड़का बैठा हुआ है, अब कसूर में वहां बैठ के अपने यूट्यूब पे बैठ के बनाया जा रहा है, और उसमें वो सिर्फ हम्म। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, हम्म। या हम्म। उनके सिर्फ जिस्म पे बात कर रहा है, और कह रहा है कि ये देखें यहाँ से स्लीव नजर आ गया, यहाँ से दुपट्टा हम्म। नीचे हो गया, ये क्या है, यप। और इस तरह यप। से, या उनके जिस्म के बारे में बहुत अजीब, मतलब वो बहुत घिनौनी, इट्स रियली बहुत डिस्गस्टिंग, गलीज या चीजें आई नो। होती हैं। यप। यप। हाँ, हमें भी कुछ तो डीएम्स आते वो हैं, दे आर एक्चुअली जस्ट एड्रेस, रिडिकुलस, या। हाँ, तो वो उस चीज को लेके थोड़ी सी बात थी। और ओके। नादिया है थोड़ी जज्बाती, लेकिन सही है, सब ठीक है। और मुझे पता है कल यही जो यासिर और नादिया जब मिलेंगे तो ठीक होंगे, तो ये तो होता है सम टाइम, हाँ, एक उबाल सा आता है, वो फिर वो सब हो जाता है सही। हाँ, आई थिंक व्हाट हैपेंड एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एवरीबॉडी वाज कि उसी वक्त यासिर ने भी कहा, सबा फैसल ने भी कहा, एंड देन सरवत गिलानी एक इंटरव्यू में उन्होंने भी चीजें कही, और फिर उसके बाद नादिया का ये रिएक्शन आया। बिकॉज पहले उन्होंने लाइक फवाद खान, जब इंडिया पाकिस्तान की छोटी सी वॉर हुई थी, तो शी हैड सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फवाद एंड हानिया, व्हाई दे आर वर्किंग एंड दिस एंड दैट।
तो वहां से आई थिंक हम्म शुरू हुआ कि भाई इतना आप क्यों बोल रहे हैं, लाइक सो एंड देन सरवत गिलानी सेड समथिंग एंड देन ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड देन नादिया का वो स्टेटमेंट आया. सो आई थिंक पीपल आर थिंकिंग कि बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ आई दैट थिंक शी इज वो टॉकिंग अबाउट टाइमिंग दीज इस, पीपल. क्योंकि क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे शो पे भी नादिया ये बहुत पहले कह चुकी थी ये बात, हम्म. 2 से 3 दफा यही बात जो उन्होंने एक वीडियो बना के अलग कही है ना, ये बात उन्होंने मेरे शो पे कही भी है। ये ओके. इन सारी ये इंडिया पाकिस्तान वाली चीजों से पहले की बात है ये, जब नादिया ने की थी। ओके. क्योंकि ओके. और उसी वक्त मैंने देखी थी कि लोग किस किस तरह की वीडियोस बनाते हैं हमारे, और सिर्फ नादिया के बारे में नहीं, हमारे हर एक्टर के बारे में। आप Oh no, नाम लें I उनके saw बारे में, ऐसी everything ऐसी that was going. Yeah. इतनी बुरी Yeah. वीडियोस होती हैं। ये बेसिकली ना, और हमने अपने शो में भी उनको एड्रेस किया था कि इसके बाद से कुछ चीजें होनी चाहिए, फिर नादिया ने उसको की बनाई। वो फिर होता है ना कि आप, जैसे आप सुबह उठे आपने अपना यूट्यूब ऑन किया तो आपके आपकी अपने हवाले से कोई अजीबो गरीब सी वीडियोस आ गई। एंड आई एम श्योर दिस नॉट अबाउट सरवत और सबा और जो Mm-hmm. बाकी वो किसी ने बनाई है, उनके बारे में बात थी, Mm-hmm. बात किसी और चीज के बारे में थी, लेकिन वो आपस में लिंक कुछ Okay. इस तरह से होगी। अब उसको हम Timing, जितना भी हाँ. जस्टिफाई करते तो उसका मत, हाँ, वो एक अलग ही लेवल पे चली जाती। तो फिर यही था कि खामोशी बेहतर होती है। मैं नादिया खान के बारे में ये कहूँगा कि जब हम उनको अपने शो का हमने पार्ट बनाया था, तो Mm-hmm. उनकी एक उन्होंने बड़े कमाल के ड्रामे तो दिए हुए हैं हमें, सही है। उसके अलावा उनकी विट बहुत ज़बरदस्त है। और जिसे कहते हैं ना कि जब वो शो में वो बात करती हैं तो वो इतनी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एंगल्स लेके आती हैं कि आपको बड़ा मज़ा आता है शो देखने में। और Mm-hmm. मेरा इतना ये इंटरेस्टिंग ensemble बना इन तीनों को लेके कि हर एक एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी, अगर आप अतीका जी को देखें, नादिया को देखें, महीना को देखें, और वो जब Mm-hmm. तीनों साथ बैठ के आपस में एक वो एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आपको शो देखने का मजा आता है। मुझे शो करने में मजा Yeah. आता है। मैं मिस Mm-hmm. करता हूँ कि मेरा Mm-hmm. मंडे किस दिन आएगा, मैं इन सबके साथ बैठ के बात करूंगा। या मैं ड्रामा देख रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ अच्छा इससे मरीना जी क्या कहेंगे, तीका जी इस पॉइंट पे क्या कहेंगी, नादिया क्या कहेंगी। तो वो एक बड़ा अच्छा वो चीज़ बन गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नादिया खान को बहुत ज़्यादा कॉर्नर भी किया गया, उस चीज़ें थी। हर Okay. इंसान अपनी लाइफ में ग्रो होता है, चीज़ें बिल्कुल. सीखता है। और मैं शायद आज से 4 साल पहले जो था, मैं आज वो नहीं हूँ। और हो सकता है दो Mm-hmm. साल बाद मैं ऐसा ना हूँ जैसा मैं आज हूँ। तो हमें इस चीज़ को उसी तरह लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी के साथ कोई एक चीज़ अटैच हो जाए, हम जिंदगी भर उसको लेके चलते रहते हैं कि ओ नहीं, ये इंसान तो ऐसा ही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है वो इंसान। हर इंसान को अपने आप को बदलने का या इवॉल्व होने का पूरा हक होता है। और मुझे लगता है कि Absolutely. नादिया खान अब इस रिव्यू करती हैं, और वो बहुत Mm-hmm. कमाल का रिव्यू करती हैं, और वो लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस है। और अब Mm-hmm. आवाम को नादिया का रिव्यू बहुत पसंद है। जब Yep. नादिया नहीं होती No, तो वो she हमें is. एक Yeah. फीडबैक आता है कि नादिया नहीं है। Mm-hmm. हाँ, तो वो उनकी उनकी एक जगह है। अगर अगर उनकी मौजूदगी को अगर कोई इंसान एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, तो वो उसकी राय हो सकती है। उसे नहीं, जैसे हमें ड्रामे में किसी की मौजूदगी नहीं समझ आ रही होती, तो ऐसी किसी की भी राय हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें या मेरी टीम से पूछें या हम बाकी जजेस से पूछें, और बहुत एक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है, वो उनको बहुत पसंद है नादिया का। It's like that. Yeah. हम्म Um, अभी आपने हुमैरा असरा की बात की थी. थोड़ा सा आई वांट टू हम्म आस्क कि आई गेस इट वाज 9 months it has been since she उनकी डेथ हुई है. Or she has been part of some big projects, even Love Guru, she was in the movie. So how does this happen कि 9 महीने से एक इंसान uh, you've not seen or heard from, and हमारी क्योंकि एक्ट के काफी statements आए हैं कि it's a huge loss to our community and this and that, and I'm trying to figure out कि how is it a loss to your community when you have no idea what happened in the last 9 months. She's been dead for 9 months and किसी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में, और अब पूरी इंडस्ट्री आके बोल रही है. देखिए, अफसोस, एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। और Yeah. इसमें जो एक्टर्स, जो लोग, जो मुझे ऑडियंस की जो आवाम कह रही है कि इतनी डार्क इंडस्ट्री है, कोई किसी का पूछता नहीं है, ख्याल नहीं रखता। देखें, हम यहाँ पे लोगों की 9 to 5 जॉब नहीं है कि आपने एक एग्रीमेंट साइन कर बिल्कुल नहीं. लिया है और आप डेली उस पर, हाँ, आप ड्रामा कर रहे हैं, आपने एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं। हम्म. और हमारी इंडस्ट्री में लड़कियां बहुत रिजर्व होती हैं। ये नहीं तो कि लड़की जो है, जो स्पेशली लाहौर से कराची काम करने आई हुई है, वो हर इंसान हम्म. के एक्सेस में होगी। वो उसका अपना एक फैमिली होगी, वो आती होगी, अपना काम करती होगी, चली जाती होगी। आई एम श्योर ये हम्म. भी ऐसे ही करती होंगी, हम्म. हुमैरा जो थी। अब
अगर वो 9 टू 5 जॉब कर रही होती या वो किसी शो का परमानेंट हिस्सा होती या वो हुँ, डेली का पेयर हो रही होती, उनको हुँ, एचआर भी कॉल करता है कि भाई आप किधर हैं, आप किस तरह से किधर है? हैं। हाँ। हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, वो ज़्यादा दोस्त ना बनाती हों, हुँ, हुँ, ज़्यादा उनके दोस्त ना हों, राइट, और राइट। जो दोस्त हों भी उन्हें कॉल की, उनका फ़ोन बंद है चलें। कुछ लोग होते हैं थोड़ा-सा हुँ, बिल्कुल। इस तरह के, तो मुझे लगता है कि एक इंसान को उस तरह से समझना चाहिए रादर देन कि हम उसको एक इंडस्ट्री को ब्लेम करने लग जाएँ। अब अगर मैं नो, काम नहीं कर रहा और नो। मैं अपना शो बंद कर देता हूँ और मैं कुछ अरसे में काम ना करूँ और मेरा दिल हाँ, ना कर रहा हो किसी से भी इंटरैक्ट करने का या कुछ भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग हर कोई मुझे कॉल करना शुरू कर दे या बिल्कुल। कोई एक्टर्स की एसोसिएशन में फ़ोन करे कि भई आप किधर हैं, आप क्या हैं? हुँ, वो हुँ, कहेंगे भई अपनी स्पेस में है, वो जो भी कर रही होंगी या कर रहा हुँ, होगा, वो नहीं चाह रहा होगा इस वक़्त, क्योंकि किसी पे ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो बिल्कुल। बदकिस्मती से यही वाक़या यहाँ पे हुआ, जिसमें मैं ये नहीं कहूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री की डार्क साइड है। इंडस्ट्री में बहुत कमाल के लोग हैं और बहुत कमाल का काम होता है और बड़े क्रिएटिव लोग हैं, बड़े हुँ, हुँ, इंटेलिजेंट लोग हैं। कुछ लोग बहुत सोशलाइज़ करते हैं, कुछ लोग सोशलाइज़ नहीं हुँ, हुँ, करते, नहीं करते। और हर हाँ। एक इंसान की अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं और हमें उस हुँ, लिहाज़ हुँ, से देखना चाहिए। मैं तो ये जब मुझे सिर्फ़ ये था कि एक लड़की जो कि लाहौर से आई हुई है, हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा सोशलाइज़ ना करती हो, हुँ, और हुँ, वो अपने काम पे गई, काम से वापस आ गई, उसने सबको, आप जब सेट पे जाते हैं ड्रामे वगैरह के, आप सबको दोस्त थोड़ी बना लेते हैं। बिल्कुल। आप प्रोफ़ेशनली काम करते हैं, उसके बाद आपका काम हुँ, ड्रामा हुँ, एंड हो जाता है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है, मूवी एंड हो हुँ, जाती हुँ, है, अगर यप, शूट कर रहे हैं, यप, कोई भी चीज़ आप किसी शूटिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो उसके बाद आप वापस आके आप वो चीज़ खत्म हो जाती है। फिर उसके बारे में यप, बात थोड़ी आप करते हैं या उन लोगों से एंगेज हुँ, थोड़ी होते हैं। हुँ, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसको इस तरह से पेश करना कि ओहो हो! ये तो पता नहीं क्या हो गया और इस इंडस्ट्री में होता ही ऐसे है, ये बहुत हाँ, बदकिस्मती की बात है, ऐसा नहीं होना या चाहिए। अम, ओके बैक टू द शो कोई ऐसे फनी मोमेंट्स हैं जो आप बता सकते हैं कि यूथ कुछ ऐसी चीजें हुई हों जो यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग फनी एनीथिंग जस्ट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो लोगों को याद रहेंगे देखिए, आई थिंक हमारे शो पे जो होता है वो लोगों के सामने आ जाता है। लोग बताएँगे क्या फ़नी है, क्या नहीं फ़नी। बट हमारे बिहाइंड द जब, क्योंकि सीन्स अनकट वर्ज़न का मकसद ही ये, हाँ, बिहाइंड ओके सीन कुछ नहीं होता उस शो में। जो रियली होता है वो आपके सामने होता है। मतलब हम आके रियली बैठते हैं और बस स्टार्ट होता है कैमरा, फिर वो बस हम 5-6 घंटे बैठे रहते हैं। हम उधर ही ओके खाना खा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। हाँ, उसमें कोई कट, इवन आप कभी देखें तो बीच में क्या भी होता है, कट कर दें, कुछ कुछ नहीं होता। अब हम, क्योंकि वो इतना अनफ़िल्टर किस्म का वो सारा सारा चीज़ बन चुकी है और वो ज़्यादा पॉपुलर है। जो टीवी पे शो चलता है वो इतना पॉपुलर नहीं है, जो हमारा अनकट वर्ज़न चलता है वो बहुत पॉपुलर है। और क्योंकि ओके उसमें बिल्कुल हम ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बैठे हुए होते हैं, और मुझे तो लिटरली ऐसे लगता है कि ये 3 लोग बहुत ही ये एक फैमिली का हिस्सा है और हम लोग सारे बैठ के ड्रामास पे बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ जो अभी मैं देख रहा था, बिकॉज़ मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, और जो ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं जिनके साथ ये हुआ है, उसमें मेरी एक राय थी, क्योंकि जब उनका कमरा देखा, मैंने वीडियोज़ देखी, कमरा घर बहुत ज़्यादा साफ था। या बेडशीट पे एक शिकन चाद तक नहीं थी। यप तो हाँ, तो जब मैं क्राइम शो करता था, मैंने उन 4 सालों में लिटरली कोई 500 मर्डर केसेज़, या मैं जाए वक़ुआ पे गया होऊँगा, मैंने देखे होंगे कि क्या होता है जब कोई भी इंसान इवन अकेले में भी किसी के साथ कुछ हो जाए। मुझे समहाउ ये फ़ील होता है कि उस घर को या कमरे को साफ़ किया गया है, हाँ जो मेरी अपनी एक पर्सनल राय बिकॉज है। कि या ये बिकॉज यहाँ इट्स पे कुछ हुआ है, उस हाँ, उसके बाद वो हर चीज़ बहुत साफ क्लियर करके, और ये इतनी सफाई उस वक़्त होती है जब आप सबूत मिटाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये मेरी एक नाक़िस राय है, जो कि मैं अपना जो मैंने जो प्रीवियस काम किया हुआ है उसकी वज़ह से मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से आप कह रहे हैं इन लाइन्स पे भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, लेकिन उधर खिड़कियाँ भी हैं और भी रास्ते हैं निकलने के, हम्म जो भी, आई डोंट नो। और दरवाज़ा अंदर से बंद करने के भी तरीके हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन अगर मैं उस जगह पे जाता तो मैं शायद बेहतर बता सकता था, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती। मतलब मैं अगर खुदा ना खास्ता मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और मुझे अचानक से मुझे हार्ट अटैक हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए, तो ओके घर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, कोई ना कोई थोड़ी-सी चीज़ें आगे या पीछे होंगी। जी जी हाँ, मतलब या ये नहीं होता कि एक इंसान कहे कि ओ मैं पूरा घर बिल्कुल साफ चमका के एक-एक चीज़ करके अब मैं अब मेरे मैंने साथ कोई कुछ किया ऐसा है कोई हाँ बद के हाँ, हाँ, या कोई ऐसी चीज़। तो ये इन लाइन से भी सोचना चाहिए कि सिर्फ़ यही नहीं कि उनकी तबई मौत हुई या कुछ लोग सुसाइड का कह रहे हैं,
लेकिन कि कोई जान भी ले सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। होती तो हैं। And a lot of हुँ। information was coming by every 2 hours, information was changing. कभी उनके वालिद जिंदा हैं, कभी उनके वालिद 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, अब दोबारा से उनके वालिद जिंदा हैं। And so there are a lot of things that don't make sense. And I wish that people would just kind of hold back, let the entire investigation happen, and then करें। हर एक ने बोलना शुरू कर दिया है कि ये हुआ है, ड्रग्स हुआ है, या ये हुआ है, this and that. And it's just not fair to her. Like जिस तरह आप कह रहे हैं, आई एग्री विद यू 100%। 9 महीने तक कोई लाइक डस्ट तो आती है, लाइक क्लीन शीट्स, क्लीन एवरीथिंग, एटलीस्ट डस्ट कलेक्ट करती है, वो भी नहीं थी। और मैं तो इस लाइन पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर हम्म, कोई ऐसा इंसान है जिसने उनको नुकसान पहुंचाया है, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 100% तब होनी आप उनके चाहिए। साथ एक इंसाफ कर यप, सकेंगे। दैट्स व्हाई आई वांट टू रेज बिल्कुल। दिस पॉइंट कि इन लाइंस पे भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री का अपना एक प्रेशर होता है, लोग एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमास में भी जाते हैं, सक्सेस हम्म, एंड फेलियर का अपना एक प्रेशर होता है। अ, हम्म, जब आप लाइमलाइट में होते हैं, आपको इंपॉर्टेंस मिल रही होती है, जब आप थोड़े से पीछे चले जाते हैं, हर कोई उस चीज़ से हैंडल नहीं कर पाता। हम्म, वो किस चीज़ से गुजर रही थी, मेंटल हेल्थ पे बात हो सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर किसी ने उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें उनकी जान ली गई है, तो उसमें हम्म, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हंड्रेड क्योंकि परसेंट बाकी चीज़ों को तो हम बिल्कुल। एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो फिर ये बात है ना, कोई ऐसा इंसान, वो मुझे सिर्फ़ वो वीडियो देख के हुआ था कि क्योंकि मैंने इतने से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म किया है, तो मुझे था कि ओफ़! ये ऐसे क्यों है? अगर मैं अभी वो ओके, शो कर रहा होता, तो शायद मैं जाके उस चीज़ को बड़े डिफरेंट तरीके से देखता या उसको वो करता। देखते हैं। ओके। तो ये है। um हुँ। where do you see this show going in the next 3 to 4 years? Like आप कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं? What's the end goal? देखिए, मेरा एक तो ये है कि जो मैंने आपसे पहले बताया था कि जो एक डाटा बन रहा है हम्म, हमारे पास, जो वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये कि हम अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको सराहें और उनको हम्म, एप्रिशिएट करें। जैसे कि क्या ड्रामा है, क्या हमारा ड्रामा आइकॉन अवार्ड है, उसको हम आगे लेके आना चाह रहे हैं, उसकी एक फ्रेंचाइज हम बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम सही तरह से सेलिब्रेट कर सकें अपने आर्टिस्ट जो हैं, उनकी सक्सेस को, उनकी कामयाबी को हम्म, और उनके बेहतरीन काम को। जो कि हम्म, मुझे लग रहा था कि जो अभी, और मैं नहीं कह रहा, ये वो चीज़ें जो कि हमारे सब आर्टिस्ट कह रहे होते हैं कि उन्हें बाइस लगते हैं हमारे अवार्ड शो। उनको लगता है कि इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें they वो are biased, ऑथेंटिक yep। नहीं होते, उसमें हम्म, पीआर वाइज बहुत चीज़ें चल रही होती हम्म, हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो एक आर्ट होता है ना, आर्ट की अगर सही तरीके से पजीराई की जाए, तभी वो फलता फूलता है, क्योंकि वो हम्म, आर्ट फॉर्म है। एक आर्टिस्ट को क्या yep। चाहिए होता है? उसको एक रिस्पेक्ट, इज्जत, और उसको अ, जो उसको एक वो जो डिजर्व करता है, जो तारीफ उसको मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये लैक कर रही थी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इस चीज़ को। हम्म, और मैं चाहता कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप सोचें ना कि कितने यंग आर्टिस्ट जिनके हमें मैसेज आते हैं कि आपने उस दिन हमारे बारे में बात कर दी, या हमारे ड्रामे में हमारे एक हम्म, छोटा सीन था उसको जिक्र कर दिया, वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है आपके शो की चीज़। और उससे भी बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में जो हमारी लीड कास्ट है उसको दी जाती है, हम्म, लेकिन हम नहीं रखा हुआ है कि अगर हमें उस ड्रामे में बेशक लीड में सहारा, लेकिन नादिया वन ने उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हम नादिया वन को रेट हम्म, करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि तो हमने वो एज लिमिट या वो हटा दिया। हमने कहा कि कोई भी हो सकता है उस पर्टिकुलर हम्म, एपिसोड में, कोई भी इंसान जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि okay। हाँ, अगर हम सिर्फ इस नज़र से सोचें कि भाई हम आयजा के बारे में बात करेंगे, या सहर या यमुना या मामिया के बारे में बात करेंगे, तो हमें ज़्यादा, हमारे पास आई बॉल, हम्म, हमें ज़्यादा लोग देखेंगे। नहीं, हम अर्जुबिंद रहीम की एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, बड़ी कमाल की है, या हम नुमान मसूद की एक्टिंग की बात करेंगे, क्या कमाल, या अली ताहिर की हम बात करेंगे, कमाल है। क्यों? हम्म, इस दैट्स हाउ, इस तरह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमने हमारे शो ने जगह बनाई है ऑडियंस में, वो इसी वजह से बनाई है, और ये इंडस्ट्री में स्पेशली, कि हमने हर हम्म, उस आर्टिस्ट को सेलिब्रेट किया जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, या उसने अपनी परफॉर्मेंस से हम सबको एक थोड़ा-सा हिलाया है कि क्या कमाल की परफ़ॉर्मेंस है। आप अशश कर उठते हैं कि मतलब कितने आर्टिस्ट हैं कि हमने खड़े होके क्लैप किया उनके लिए कि कमाल। अभी जैसे अभी हम्म। परवरिश में बख्तावर की एक्टिंग थी, हमने कहा कि कमाल, She's बख्तावर ने कमाल fantastic, किया है। हाँ। हाँ, she's हाँ, so good। तो अब ये वो और तो ये वो चीज़ें, और लोग बस इस वाली साइड की हमारी नहीं देखते, वो कहते हैं कि आप बस लोगों को पता नहीं
सिर्फ वो कर रहे होते हैं या टांग खींच रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं। बस मसला सारा ये है कि चीज़ें जो 90% हैं जो कि तारीफ के ज़ुमरे में आती हैं, वो उस तरह से वायरल नहीं होती, लेकिन छोटी हम्म। मोटी चीज़ें जो होती हैं वो सब उस तरह से बिकॉज हो नेगेटिविटी, जाती हैं। हाँ नेगेटिविटी बहुत बुरी तरह हाँ, फैलती है फॉर सम रियली ऑड रीजन दैट आई हाँ। कांट कॉम्प्रहेंड। सो अच्छा, सो डू यू हम्म, सी योरसेल्फ होस्टिंग दिस नेक्स्ट 3 to 4 years, या कुछ और करना है? थोड़ा सा आप पे आते हैं। हाँ, हाँ। देखिए, मैं वैसे तो ये शो ही काफ़ी एक है मेरा मुझे काफ़ी है कि मैं थिएटर करूं, क्योंकि हम्म। नापा से थिएटर किया था। हम्म। तो वो एक चीज़ होती है कि थिएटर दोबारा से किया जाए, कोई प्रोडक्शन की जाए, उस हवाले से मेरा है। लेकिन ऑब्वियसली ये शो तो जिसे कहते हैं कि हमने बनाया है, इसको लेके चले हैं, इसको तो लेके चलना है इंशाल्लाह। और वही मैंने कहा था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक सही और ऑथेंटिक बेसिस पे जो है हम अपने जो स्टार्स हैं उनकी उनके क्राफ्ट को, उनके काम को और उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। ये बेसिक ये आइडिया। ओके। आपकी पर्सनल फिलोसफी क्या है इन लाइफ, मुकर्रम कलीम की, दैट हैज नथिंग टू डू विद क्या ड्रामा है? मेरी पर्सनल फिलोसफी, लाइक प्रिंसिपल्स, मेरी वैल्यूज, पर्सनल व्हाटएवर यू वांट टू फिलोसफी ये, टेक। देखिए, हर वो इंसान जो नफरत की बात करे, उसका कोई ना कोई एजेंडा, उससे आप दूर हो जाएं, ठीक है। और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को जितनी आप जगह दे सकते हैं वो जगह दीजिए। ऐसे लोग मैं, और मुझे ये सिर्फ इसलिए होता था कि मैं जब वहाँ पे देखता था पड़ोसी मुल्क में, और जिस तरह से उनका मीडिया सिर्फ नफरत की बात करता है, या। रिलीजन को यूज़ करते हुए या कास्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए, वो मुझे बड़ा अफसोस होता था उस चीज़ को देख के कि ये सही नहीं है। आप इतनी नफरत भर तो देंगे, लेकिन कल को जब ये निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी? तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल शोज बहुत देखता हूँ, तो मेरा वो उस हवाले से मेरी एक फिलॉसफी या ये है कि मुझे और जो इसकी हम 7-8 महीनों में गुजरे हैं जंग से, इन सब चीज़ों से, तो मतलब एक साथ में मुल्क ये बैठे कह रहे हैं कि हम सबका पानी बंद कर देंगे। या। आप ह्यूमैनिटी के कौन से लेवल पे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप प्यास से या। मारें किसी को? मतलब एक कोई भी बेकसूर इंसान किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी उसकी जान जाए, वो अफसोसनाक है। और बिल्कुल। आप इतने ज्यादा उस नफरत के पानियों में आप चले गए हैं कि उसके बाद आप हर एक को डुबोना ही चाहते हैं उसके अंदर, उस पानी में आप उससे निकलना नहीं चाहते। तो मेरी फिलॉसफी लाइफ को लेके ये है कि आप जितनी पॉजिटिव बात कर सकें, जितनी अच्छी बात कर सकें, वो आपको करनी चाहिए। और नफरत नहीं फैलानी चाहिए। ये मेरी फिलॉसफी है। और एथिकली आपको ठीक होना चाहिए। आप ओके। कोई ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा ना हो, या ऐसी कोई चीज़ जो कि स्पेशली हमारे यहाँ जब ख़वातीन के हवाले से बात की जाती है, या जो भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात होती है, इस तरह की चीज़ों की बात होती है, तो वहाँ पर हमें एथिक्स को सामने रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी को हमें आगे रखना चाहिए। बाकी चीज़ें उसके बाद की बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके चलना। लेकिन अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं पॉडकास्ट देखता हूँ और वो चीज़ें देखता हूँ, मुझे मुझे खुशी होती है कि अब इस तरह के एक लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो फ्रंट पे आ रहे हैं और बात करते हैं इन चीज़ों को लेके, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मेरी पर्सनल फिलोसफी ये है, डू ड्रामों से हट के जो मैं लाइफ में सोचता हूँ। डू यू थिंक विल एवर गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे लोग खवातीन को बोलना बंद करेंगे? लाइक हर तीसरा शख्स इस्लाम के ठेकेदार बैठे हुए हैं, ठीक है? आप हुमैरा असर को ले लें, आप सना यूसुफ को ले लें, किसी भी, लाइक यू सेड, यू guys it's so much. Will we ever get to a point in Pakistan where the majority is saying कि this is wrong, और अब आप ये नहीं बोल सकते? Like um, we need more education, ये तो एक बात है, but हमारे यहाँ जिस हर चीज, सिर्फ औरत को इस्लाम की परवाह होनी चाहिए, एज जिस तरह के लोग बात करते हैं। अभी अगर आपने देखा हो कि हम्म, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट इज अ रियली हॉरिबल पर्सन, he sat there and he spoke about Mahira Khan in Love Guru, and he used the worst language you could.
about her. And ये इनकी following is over 100,000, right? ये कब खत्म होगा? When will we come to a point हम्म, where से कि no, इस शख्स को कैंसिल करें? देखिए, अभी दुनिया इवॉल्व हो रही है रैपिडली, हम्म और आज से 25 साल पहले जो दुनिया थी वो आज नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया हम्म एंड स्मार्टफोन्स एंड एवरीथिंग। और इंफॉर्मेशन अब हर एक के पास जा रही है। नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा, नॉलेज समथिंग एल्स, इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। और पहले हम्म ये था कि हम्म आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेती थी गवर्नमेंट। पीटीवी है, जैसे पीटीवी पे आप देख सकते हैं जो भी आ रहा है, न्यूज़पेपर है तो उनको कंट्रोल किया हुआ है। अब इतना ये हम्म सब कुछ हम्म रैपिडली ये चीज़ें फैली हैं कि अब आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जहाँ पे इसके इसका एक नेगेटिव पहलू है, भी पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए कि अब हर इंसान को हर तरह okay का की इंफॉर्मेशन मिल रही है, और आप अब आप जो ये अपना एजेंडा चलाते थे इस तरह का, नफरत का या ये इस तरह की चीज़ों का, उनके लिए अब आगे जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग खुद ही ये देखिए ना, एक छोटी सी चीज़ वायरल होती है वो सब कुछ बदल के रख देती है, एक एक पूरी जहन हम्म साजी कर देती है। यही जब मैं पैलेस्टाइन के मामले को पहले देखता था, कहीं से आवाज नहीं उठती थी क्योंकि सब गवर्नमेंट yeah कंट्रोल था। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आप अब देखते हैं, अब आपको इतने बड़े बड़े आपको प्रोटेस्ट नजर आते हैं, आपको स्पेन में नजर आते हैं, आपको फ्रांस में नजर आते हैं, आपको यूएसए में नजर आते हैं, आपको स्टूडेंट्स निकलते हुए नजर आते हैं उसी अब आपको आपको वो इस चीज को लेके आपको इतने कॉन्सर्ट्स नजर आते हैं, हम्म जहाँ पे अब तो अब जो नई जो जनरेशन आ रही है, जो जेनजीज हैं, मुझे इनसे बड़ी होप है कि ये इस okay और वो बड़े ओपन माइंडेड हैं चीज़ों को लेके। जो एक पिछली जो मिलेनियल गए थे वो थोड़े से रिजिड थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस इतनी नहीं थी। अब जो हम्म जनरेशन है ये आगे आ रही है, वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, और मुझे लगता है कि ये कुछ साल लगेंगे। और यकीन माने कि आप इस वक्त यूएसए में, लेकिन यूएसए में भी आज से 50 साल पहले ब्लैक्स को किस तरह से डील किया जाता था, या आज से आप अस्सी 50 साल साल पहले पहले उन्हें की रेस्टोरेंट बात में नहीं कर रहे घुसने हैं। दिया जाता था। यहाँ पे इस वक्त इस किस्म की जब से we've had this second time the new president, lives have become really complicated for some एग्जैक्टली people. तो So अभी तो हमें वहां पहुंचने में अब वक्त mm, लगेगा। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान वो मुल्क था जहाँ पे कितने यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। mhm, हमें बिल्कुल पाकिस्तान में वुमेन को वोट डालने का हक बहुत पहले दिया गया था, बिल्कुल बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से पहले भी। बिल्कुल तो ये तो yep चीजें हमारी जर्नी है, उसके रास्ते हम जाएंगे, और उम्मीद रखनी चाहिए कि चीजें बेहतर होंगी, और मुझे उम्मीद है कि होंगी बेहतर। मुझे अगली जो जनरेशन है उससे बड़ी होप है कि वो इतने रिजिड नहीं है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम 70s के बाद हमारा जो पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी अफगान वॉर की वजह से, उसकी वजह से हमें mhm, बहुत एक अलग साइड पे धकेला गया था, जो कि बहुत, जिसमें रिलीजियस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता था उस जमाने में। तो अब वो सारी चीजें अब फिजल आउट हो रही हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब वो वक्त लगेगा कि लोगों का दिमाग खुलेगा, और वो हर चीज को उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे जो जैसी वो है, रात दिन के उसको अपने तरीके से मोल्ड करना। मसला ये है ना कि हर इंसान अपने तरीके से जिस जो चीज समझ आती है उसी में सब उसी सांचे में सबको ढालना चाहता है, विच इज नॉट राइट। आपको yeah जब यही पाकिस्तानी, यही रिचिड लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ के सारे कानून भी फॉलो करते हैं, वहाँ पर oh चीज़ के yeah साथ वो अलाइन भी हो जाते हैं, सब चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, वहाँ कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ आते ही वो उनके अंदर के जो भी ट्रॉमाज हैं, या और ये भी आई थिंक जनरेशनल ट्रॉमा है हमारे अंदर जो कि चल रहा है, जिसमें हमारी शुरू में हमें कहा गया कि नहीं हम इस तरह के हैं, फिर हमें कहा गया नहीं नहीं, अब 80s में कि हम तो बहुत रिलीजियस हैं, हम तो इस्लाम के hmm खिला बन जाएंगे। फिर हमें कहा गया कि नहीं नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान मुशर्रफ ने आके। तो हम एक पूरी जनरेशन कुछ एक इतनी रोलर कोस्टर पे थी कि खुद समझ नहीं, हम अपनी आइडेंटिटी हम डिफाइन ही नहीं कर सके कि हम हैं क्या। तो ये mhm चीजें हैं, ये ग्रेजुअली आई थिंक बेहतरी की तरफ जाएंगी। और एवोल्यूशन हमेशा रेवोल्यूशन से बेहतर होता है, और हम इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रेजुअली हम इवॉल्व हो जाएंगे, उस तरफ पहुंच जाएंगे। all right, last couple of questions. आपने बात की कि you're नापा के हैं, आप थिएटर करना चाहते हैं, कभी एक्टिंग इन ड्रामास करने का सोचा कि मुझे भी ये करना है? Did you ever think about becoming an actor? मैंने एक्चुअली की एक्टिंग, Really? मैंने एक्टिंग की है। मेरा पहला या मैं मुझे माया और उस्मान खालिद भट्ट और मैं, हम एक ड्रामे साथ लॉन्च हुए थे। Really? ड्रामा कौन सा नेम वाज ड्रामा? इग्निस सनरेला, आई वाज देयर। Oh, इग्निस okay. सनरेला। Faiza Iftikhar का। देन आई डिड माय सेकंड ड्रामा,
फायजा इफ्तिखार के. देन आई डिड सेकंड ड्रामा हाइसम, फायजा इफ्तिखार का वो ड्रामा था. सेकंड ड्रामा वाज ऑन ज़ारा, उसमें भी मैं उस्मान माया थे, Mm-hmm. और वो भी फायजा Yeah. इफ्तिखार ने लिखा था, Mm-hmm. हाइसम ने डायरेक्ट किया था. Mm-hmm. एंड माय थर्ड प्ले वाज सदके तुम्हारे, जिसमें मैं, माहिरा और अदनान मलिक थे. तो मैंने 3 ड्रामे Okay. किए हैं, तीनों I अच्छे ड्रामे ही थे. मुझे हाँ. ये information नहीं मिली Google से for some reason. Okay. Sorry about that. ये क्योंकि हाँ. It's और okay. Okay. फिर उसके बाद जो मेरे लिए एक अचीवमेंट की बात बताऊं, वो ये था कि हमने शेक्सपियर ग्लोब में परफॉर्म किया था जाके, जो कि हाइसन ने Okay. ड्रामा What? डायरेक्ट किया था. और अच्छा. उसमें नादिया जमील थी, सलमान शाहिद थे, उस्मान खालिद भट्ट थे, अहमद अली अकबर थे, मैं था, और उमैर राना थे. और हम सब लोग गए थे, और हमने शेक्सपियर ग्लोब, जिसको कहते हैं कि एक्टर्स के लिए मुकद्दस जगह जिसे कहते हैं कि Mm-hmm. इट्स अ Mm-hmm. होली प्लेस फॉर द एक्टर्स. तो आफ्टर नापा जो मेरा पहला थिएटर हुआ था, वहाँ हुआ था, वो मेरी एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने शेक्सपियर ग्लोब में परफॉर्म किया है, विच इज़ लाइक. और हम शायद पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने परफॉर्म किया था. और अब मैं देखता हूँ उनमें से उस्मान देखें, माशा से ह्यूज स्टार, अहमद अली अकबर से ह्यूज स्टार, Mm. Mm. नादिया तो स्टार हैं ही. तो काफ़ी सारे लोग जो थे, हम और हम लोग उस पर कोई भी टीवी पे नहीं आया था. तो इस तरह की मेमोरीज हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमने उस ज़माने में की थी. Very nice. Last thing. Any उसी advice? दौरान मुझे हाइसम ने एक. बोले? सॉरी. नहीं, आप कंटिन्यू करें. मैंने कहा जब हम शेक्सपियर ग्लोब में परफॉर्म कर रहे थे, टेमिंग द शुरू उस ड्रामे का नाम था, तो उस वक्त मुझे हाइसम ने बोला था कि आप आके एक्ट करें. Mm-hmm. तो फिर मैंने एक नई संड्रेला, और फिर उस्मान, मैं और माया एक नई संड्रेला में रौनजारा में साथ आए थे. तो हिस्ट्री बेसिकली ये है. जी, Yeah. आप कुछ पूछ रही थी. All right. Last question. Any advice to people out there who want to do what you are doing, hosting, acting, whatever? क्या कहेंगे आप youth को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इट्स नॉट इजी जर्नी. सही है. Mm-hmm. अपनी एजुकेशन सबसे पहले मुकम्मल करें. Mm-hmm. लिटरेचर जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि मैं Mm-hmm. बहुत फॉर्चुनेट रहा था कि मेरे घर में पढ़ने का माहौल बहुत था. तो मैंने उर्दू लिटरेचर बहुत पढ़ा था. तो लिटरेचर बहुत पढ़ें. और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि आप में डेप्थ ही उस वक्त आती है जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं या कहानियाँ Mm-hmm. देखते हैं. Yep. ड्रामे की सूरत में हम कहानियाँ देखते हैं, लेकिन वो इतनी इतनी मीनिंगफुल नहीं होती. लेकिन जब बहुत सारे, हमारा इतना ज़बरदस्त हमारे यहाँ लिटरेचर है कि जिसको आप पढ़ें. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ उर्दू पढ़ें, आप इंग्लिश, आप रशियन कोई भी पढ़ सकते हैं. आप तो चाहे जीपीटी आ गया, तो बहुत ईजी है सब चीज़ें. आप ट्रांसलेट करवा लो उससे पूरा, कि आप मुझे Mm-hmm. कोई आप रशियन नॉवल उठाएं, उससे कहें कि आप उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दें, तो 1 मिनट में चीज़ें सारी हो जाती हैं. तो अब तो बहुत ज़्यादा. और मैं अभी चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, मैं बड़ा एक्साइट होता हूँ कि वो एआई की वजह से चीज़ें बड़ी आसान हो गई, तो यू कैन आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं चीज़ों को. तो ये पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. लोगों को लगता है Mm-hmm. कि दे आर जस्ट गुड लुकिंग, उनके टिकटॉक पर चीज़ें वायरल हो गई हैं, या उनकी कोई एक रील जो है बहुत आगे चली गई Mm-hmm. है, तो अब वो बस स्टार बन जाएंगे. ऐसे नहीं होता है. ये इस वेरी सीरियस जॉब. जो लोग स्पेशली जो एक्टिंग में आते हैं आगे, और बहुत डिमांडिंग जॉब है. इट्स बहुत रैट रेस है, कंपटीशन है, Mm-hmm. और डेली बेसिस पे सक्सेस और फेलियर का वो हो रहा होता है. और होस्टिंग का, अगर आप मुझसे कहें, क्योंकि मेरी होस्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसमें भी मैं ये कहूँगा कि जो मेरी वोकैबलरी थी स्पेशली उर्दू की, वो बेहतर हुई थी उर्दू लिटरेचर पढ़ने से. तो वो Okay. पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और और देखना, समझना, सुनना, आई थिंक सब चीज़ें ज़रूरी है. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको एक मेहनत करके आना है, क्योंकि आपके सामने जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे बहुत ब्रिलियंट हैं. Mm-hmm. और आप 5 मिनट में, आप 10 मिनट में, अगर आप सिर्फ होस्टिंग की बात करें, तो आप वहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप किस वेवलेंथ पे स्टैंड कर रहे हैं. यू Yep. कैन नॉट हाइड अलोंग कि आप कहाँ पे आप कि खुद आपका इंटेलेक्ट क्या है. तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली होस्टिंग के मामले में, अगर आप इसको सीन एज अ सीरियस प्रोफेशन अपनाना चाह रहे हैं तो. All right. Thank you, Mukarram, so much for ठीक है. coming on the podcast and answering all of my questions. बहुत शुक्रिया आपका. No, we really नहीं, थैंक यू appreciate सो it. मच फॉर Or हैविंग मी. no, it was really fun. All right, everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.